जयराम दादा को सीएम बनाइएगा। बहन गलो बन गला अब बचले कहाँ है? चला बाप के जन्म लिया ऐसो आराम में, उसको लगा कि हमरा जैसन को है ये नहीं है। दिन भर पिया खाया, रात में यश किया। इंजीनियरिंग करते समय आधे डिग्री से भाग गए, ओकरा बुझेबे नहीं किया कि ड्राफ्टर का होता है। ये बोल रहा है मच्छरदानी यार दलियो एक 40 एक बड़का डोभा में एक छोटका डोभा, और सीधा तोरा से कह रहा कि 40 में से 20 ने फंसते झारखंडिये। छोड़ कैसे देंगे जी? ये मेरा हक और अधिकार है, झारखंड का माय माटी का अधिकार है। वो सला जानते हैं यहाँ के विधायक लोग क्या करता है? ये जैतो छठियारी में, वो जैतो मोरकी हर की में। झारखंड में पिछले 6 महीनों से सिर्फ एक ही नारा चल रहा है, 60-40 नहीं चलता। शिक्षक अभ्यर्थी, बेरोजगार युवा अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हजारीबाग से आए हुए युवा आंदोलनकारी हैं, आप लोग से बात करते हैं। पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लाठी डंडा भी खाए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं छोड़ देते हैं? छोड़ दीजिए ये सब चीज़, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, 60% में आने का प्रयास कीजिए। छोड़ कैसे देंगे जी? ये मेरा हक और अधिकार है, झारखंड का माय माटी का अधिकार है। तो बिहारों में तो कर दिया है। बिहार में कहा? बिहार में अभी कर दिया ना। तो बिहार में ऐसा आंदोलन हुआ, पूरा नेशनल न्यूज में पूरा एकदम आ रहा है, सोशल पूरा आप लोग का नेशनल न्यूज में क्यों नहीं आता? कहाँ पता नहीं कहा नेशनल न्यूज में आता है। पूरा पैसा उसा दे के रखा है, लगता है झारखंड सरकार कहा नेशनल न्यूज को कि कहा नहीं दिखाता है। उस सबको समझना चाहिए कम से कम झारखंड के यहाँ हक और अधिकार के लिए। कितना दिन तक सताएगा झारखंड को? 6 महीने से हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन ये सरकार, झूठी सरकार, एकदम निकम्मा सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। बताइए कि 60-40 कहाँ दुनिया में है, कहाँ भारत में, कौन राज्य में है, सो पहले बताइए। ठीक है, देखा देखिए बिहार किया, बिहार को स्टूडेंट रगड़ के रख दिया सरकार जी, रगड़ दिया तो, और लगता है ये आधे खत्म थी, वापस भी ले लिया तो नहीं वापस नहीं लिया, और नहीं सुनने ऑफिशियली डिसीजन नहीं आया है। लेकिन बात ऐसे हो गया है कि वापस हो जाएगा। नहीं, बात तो यहाँ भी कब से हो रहा है कि वापस हो जाएगा। यहाँ भी तो हो रहा है दादा, यहाँ भी हो रहा है कि बस वापस हो जाएगा। 72 गो सांसद विधायक आपको समर्थन दे दिया है, तो कहाँ हो रहा है? 72 गो दिया, 75 गो बहाना बना दिया। अच्छा, वो जानते हैं क्या किया? वो बुड़बक बनाया, आपको बोला जाओ तुम बिजी रहो, तुम बिजी रहो, हमरा अपना काम करने दो। वो सला जानते हैं यहाँ के विधायक लोग क्या करता है? ये जैतो छठियारी में, वो जैतो मोरकी हर की में, और ये टोला मोहल्ला में एक आदमी घर जैतो छठियारी में, सबके घर तोड़े जाता, और वो सबके लागतो कि हमार विधायक हमारे घर अला, और जहिया छठियारी में गेला तहिए सोचियो कि तोर बच्चा के भविष्य बर्बाद करके वो चल गल। काहे कि ओकरा नियम नीति बनवे लू रहा ना, ओकरा छठियारी खाए में फुर्सत ना हो, मोरकी हर की खाए में फुर्सत ना हो, तो वो जैतो छठियारी में वो करतो मोरकी हर की, और तोर बच्चा के भविष्य बर्बाद कर देतो। 6 दिन में तोर बच्चा बढ़ भतो 22 साल खोजतो नौकरी, 22 साल में पता चलतो नियम नीति न खो। बोल ककरा बने ले ली विधायक जी? बोल विधायक जी तो छठियारी आग खा लो, विधायक जी तो मोरकी हर की खा लो, तो नियम नीति बने तो के? अच्छा ये बताइए दादा कि आप लोग हमेशा एक अपने आंदोलन में एक बात कहते हैं कि बाहरी विधायक नहीं चलते, बाहरी नेता नहीं चलते। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इसी माटी के तो विधायक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ही इसी माटी के विधायक है, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उसके बाद नीति क्यों नहीं बना? अभी एक भैया भाषण दे रहे थे, उदय दा भाषण दिए, क्या बोले? वो बोले कि सीधा सीधी की लोकतंत्र में रानी के बेटा जन्मेगा से राजा नहीं बनेगा, कहानी का बेटा जो जन्मेगा वो राजा बनेगा। और ओकरा का बुझाएगा? वो कहियो देखा हल कैसे चलता है, कहियो देखा कोड़ी कुदारी क्या होता है, उसको जमीन का कोई चीज पता है? जोनार कैसे रोपाता है, धनिया कैसे बुनना है, मकई कैसे लगाना है, अब ओकरा कुछ पता चलता है? चला बाप के जन्म लिया ऐसो आराम में, उसको लगा कि हमरा जैसन को है ये नहीं है। दिन भर पिया खाया, रात में यश किया, ओकर बाद फिर जो है से सुबह उठा, फिर दिन भर खाया किया, रात में यश किया। ओकरा पते नहीं कि नियम नीति होना क्या चाहिए। और जितना भी अधिकारी पदाधिकारी जो बड़े बड़े पोस्ट में है झारखंड में, वो सब जो है से सब बाहरी ओकरा बना दिया, एगो नियम नीति बना दिया और भेजा मुख्य। कैसन है? बोल सब ठीक है, सब बढ़िया है, सबके झारखंड एक नौकरी होता। और भवे खुनु का कर हो है बाहरियन के हो है, तो पढ़ल विधायक के चुन लेना है, पढ़ल मंत्री के चुन लेना है, ओकरा बुझैलो ना, ओकरा जे अधिकारी पदाधिकारी पढ़ल का से सुनल का। अच्छा, ताकर से बढ़िया ना हो भैया कि हमनी पढ़ल लिखे थी, हमनी के न्याय दल को नौकरी, हमनी आवे थी तोर जगह, अब हमनी के तो नीलाशाही लगा, तो नहीं लगाओ नीलाशाही। आप लोग विधायक संसद बनिएगा? हम लोग नहीं बनेंगे, हम लोग बनाएंगे। किसको बनाइएगा? छात्र युवा बेरोजगार को। आप हमरे पर टारगेट मत कीजिए। हाँ, छात्र युवा बेरोजगार जो है पढ़ा लिखा है, कम से कम ग्रेजुएट है, कम से कम नियम नीति को समझता है, कम से कम उसको संविधान को बारे में पता है। तो यहाँ आपको मालूम है ना कि मुर्गा दारू पे वोट बिकता है, तो कैसे आप लोग जीतिएगा? तो मुर्गा दारू पर आप पी करके वोट बेचिए ना, बच्चा का भविष्य बर्बाद कीजिए, वही तो जगाना है।
वही तो पब्लिक को हम कह रहे हैं कि तुम मुर्गा दारू पी के तुम यहाँ बाई बोल के घर में यश कर रहा है, तो और बेटा जन्म लेगा 22 साल के बाद फिर रोड पर आएगा। तो रोड पर आएगा, इससे अच्छा नहीं भाई कि अभी ये हम लोग सदन में चल जाते हैं। कम से कम जो मुर्गा दारू खा रहा है वो 1 साल नहीं खाए, कम से कम 5 साल बदलो ना यार। 1 साल में बदल दो, 2024 में 5 साल हम लोग नियम नीति बना देंगे, फिर तोरा झगड़ा लाना फिर मुर्गा दूर तो तुम खा। सभी लोग ऐसी कहता है। हेमंत सोरेन जब अपने मैनिफेस्टो में यही सब कहे थे कि 1932 खतियान लागू करूंगा, ये करूंगा, रोजगार दूंगा, 5 लाख रोजगार। तो अभी आप एक मनोज दा बात बोलते थे। हाँ। आपको पता होगा। हाँ। कि अगर यदि ओकर कन्हैया भाई गलत सबके कन्हैया भाई जीते तो वो वैसा निकल तो सब वैसने हथिन। यहाँ तो पढ़ल लिखल है जी, विश्वास कैसे करेगा? जे इंजीनियरिंग करते समय आधे डिग्री से भाग गए, ओकरा बुझेबे नहीं किया कि ड्राफ्टर का होता है, ओकरा बुझेबे नहीं किया कि स्क्रू जैक क्या होता है, ओकरा बुझेबे नहीं किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से लोगों को इंजीनियर बनना कैसे है, इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है। जिसको सिलेबस नहीं समझ में आया वो आदमी नियम सिलेबस तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि 60-40 का नारा काहे लगा रहे हैं आप लोग, 80-20 का नारा क्यों नहीं लगाते हैं? कौन से यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया है आप लोग? अरे बाप रे बाप, 2016 के पहले नियम नीति का था 50-50 कैसे आप कहाँ से बोल दिए? पहले बताइए। रघुवर दास का 50-50 था रणनीति। कहाँ 50-50 का था? क्या था? उसका था 60-40। 2016 के 60-40 50-50 था रघुवर दास का। नहीं 60-40 तो अभी बात समझिए, जब रघुवर सरकार जब आए तो 2016 में जो अपना नीति जितनी भी नियुक्तियां हुई है 50-50 पर हुआ, चाहे जो भी अपना नीति अभी 10% ईडब्ल्यूएस को मिला है तो 60% बात मेरा समझ लीजिए। तो वो आदमी आए तो क्या किए कि 11-13 में बांट करके अपना नियम नीति बना करके जिला और तुरते वैकेंसी दे दिया। लड़के को समय नहीं दिया। दुर्गा वैकेंसी में देखे होंगे कि एकदम यकबका दिया, फॉर्मों नहीं भरा हुआ तक पहले एडमिट कार्ड का डेट आ गया था। और ये आदमी क्या किया जो अभी आपके सामने जो है, ये आदमी क्या किया कि आराम से 19 में आया, 20 एते पहुंचा, 1 साल बोला कोरोना है, ओकर बाद बोला कि कोरोना वाला तने हम रिकवरी मार रहे हैं। हाँ। वो मारा रिकवरी खूब बढ़िया से। और जब वो करने के लिए आया तो ऐसा दिमाग लगाया, बोला कि हम अब तुम लोग का स्थानीय नीति बना लेंगे 1932 वाला, और तोरा नौकरी देंगे 1932 के आधार पर। और वो ऐसा जगह पर भेजा, उसको पता नहीं था कि फंसेगा पेच। रघुवर सरकार में चाहे बीजेपी सरकार में उसको नौकरी ही लेना था तो तुरंत लाया, नौकरी दिया। तो हेमंत सोरेन सोचेंगे कि 9वीं अनुसूची में चल जाएगा तो फिर कोई चैलेंज नहीं हो सकता। विधायक नहीं थे इसलिए तो आपको नहीं पता था। पढ़े लिखे रहते तो आपको पता होना चाहिए। हम भेजेंगे तो केंद्र वाला कहियो मानेगा हमरा? उतना दिमाग नहीं है कि बीजेपी के सब केंद्र में सरकार है, हमारे बतिया कोई सुनता है? तो आपको नियुक्ति लेना है, यहाँ के लड़का के बारे में सोचना है, तो यहाँ पे अपने अनुसार काम किए रहते, नियुक्ति दे दिए रहते। 1932 भेज, जहाँ 9वीं अनुसूची में भेजना था, जब कोनो अनुसूची में भेज दिया रहता, बाद में भेजता हो आराम से। तुम हमको गुस्से क्या दिक्कत है? पहले यहाँ के लोग आगे क्या प्लानिंग है आप लोग का? आगे एक सीधा प्लानिंग है कि प्रथम महाधिवेशन JBKSS का हो गया। JSSU झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, ये जो है से JBKSS में हम लोग साथ में एक मिलके काम कर रहे हैं। जितने भी 24 जिला के छात्र युवा बेरोजगार है सब एक हो गया। और टाइगर जयराम मातो, आप लोग राजनीतिक पार्टी बना के आंदोलन कीजिएगा। ले तो अब ऐसे सुनबे नहीं कर रहा है, तो जो तुम कर रहा था वो तोरा हटा देते हैं। अब तुम कुर्सी पर से हटो। लोगों को तो कहेगा कि ये लोग पॉलिटिक्स करने आ रहा है, नेता बनने आ रहा है, तो नौकरी दे दो। नौकरी हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि 60-40 पे नौकरी लो। अरे गजब आदमी है, कौन 30-40 पर आप नौकरी दीजिएगा? जो पहल का जितना नौकरी आया है उसका आप JPSC आप लिए। सुनिए, स्पीकर महोदय है ना विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी, उनका कहना है कि 60% लॉक है। सुनिए ना, 60% लॉक है, 40% ओपन टू ऑल है। तो 40% में झारखंड का छात्र 20% भी नहीं आएगा, 15% भी नहीं आएगा, तो 80-20 हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, मछली मारने का स्टाइल है का? अच्छा। कि बोल ये मच्छरदानिया में 20 नहीं फंसेगा? इसमें पागल आदमी का हो? ये बोल रहा है मच्छरदानी यार दलियो 40 एक बड़का डोभाम एक छोटका डोभाम। और सीधा तोरा से कह रहा कि 40 में से 20 ने फंसते झारखंडियन। तो तू यार सपना सोच रहा है का? तू नियम बना, पढ़ा लिखा आदमी करी नहीं यार, 10% 5% क्लियर करी। अब तू एगो छोट मच्छरदानी लगा रखा है, एगो बड़ बोल बड़का वाला झारखंडियन के का। और एकरा में वह गरैयो मछरिया छोड़बो हम और मंगूरियो छोड़बो, और एकरा में झारखंडियो फंसता। एक लोग कहता है सब सत्ता पक्ष वाला जो है, जैसे सुनिए ना, कहता है कि लोग किसी न किसी पार्टी का है, लोग का दूसरा पार्टी एकदम अंदर से टका दे रहा है, माल दे रहा है, रुपया दे रहा है, इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। अरे तब दूसरा पार्टी वाला क्या कहेगा? उसके पास कुछ है? अभी एगो बात बोले थे, क्या बोला था वो कि झारखंड में अगर कोई विपक्ष का रोल कर रहा है तो छात्र कर रहा है।
अगर यदि झारखंड में सत्ता पक्ष एक होता है एक विपक्ष होता है, तो विपक्ष वाला तो कुछ करिए नहीं रहा। विपक्ष वाला तो लग रहा है कि हमारा काम तो लड़के करिए दे रहा, हमको क्या जरूरत है करने का। अगर यदि वो आदमी विपक्ष वाला भी बढ़िया रहता तो आज लड़का लोग रोज पर नहीं रहता बढ़िया से। नहीं देखे बिहार में भी आप ही बोले कि बिहार में देखिए ना, तो वही सोचिए कि बिहार वाला कितना है, विपक्ष उसका कितना मजबूत है। आखिर विपक्ष वाला के बदौलत ही तो लड़का लोग आज आगे आगे। वहाँ भी तो भाजपा विपक्ष में है, यहाँ भी भाजपा है। तो वहाँ वाला भाजपा जो विपक्ष में वो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ वाला भाजपा चाहता है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे तो अपने आ जाएगा। अच्छा, इसको सपोर्ट करेंगे तो अपने आ जाएगा। यहाँ का भाजपा विरोध कर रहा है, यहाँ का भाजपा हम लोग का विरोध कर रहा है, सीधा सीधी विरोध तो नहीं क्या रहा है कि 40 लग जाए। वो तो अपने ले था, अभी आपने बोले कि 50-50 वो अपने 50-50 क्या लाएगा 47 में जे वो आएगा तो आपको और ले डूबेगा। यहाँ ना बीजेपी चलता हो, ना जेएमएम चलता हो, ना आसू चलता हो, ना कांग्रेस चलता हो। यहाँ का चलता हो? सीधा सीधी झारखंडी जे होतो माय माटी बारे में सोचता से चलता जयराम दादा जी से लाइन रहा लिया। तो जयराम दादा को सीएम बनाइएगा। बन गलो बन गए तब अब बचले कहाँ। कॉन्फिडेंस हिम्मत के साथ कहते हैं कि हजारीबाग में आप आइएगा। 16 तारीख को बदलाव संकल्प महासभा रखें, और ये बदलाव का मतलब है झारखंड में पूरा बदलाव संकल्प, मतलब जितना क्रांतिकारी से सब झारखंड संकल्प में बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रामेगढ़ है कि और जगह है। तब 24 जिला नहीं बोल रहे हैं, 5 प्रमंडल सब ने आएगा वहाँ, सब आएगा। 24 जिला के वहाँ नेता पहुंचेगा जी। 24 जिला के क्रांतिकारी आदमी हाथ ऐसे करके शपथ लेगा, संकल्प लेगा। भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं होता है दादा। अरे दादा हमने पैसा पर भीड़ तो नहीं ले लिया है, नहीं पैसा पर नहीं लगता। 1 रुपया दे लिया है। बलियापुर में देख लो, बलियापुर में देख लो, अब सब गलथिन बेचारा पानी अपन जगह लेके आ लथिन कि पानियों बोल होता ही ना होते। और सही बात की पानियों जो ऐसा जगह पर ले पानी की दिक्कत भेल है, और सब अपन पैसा से पानी पिया, गर्मी में खड़ा रहा। अब काहे से सोच रहे हैं, पैसा का रहता तब कहते कि चलो भीड़ वोट। हाँ, तो हमारे साथ युवा आंदोलनकारी संजय महतो जी और महेंद्र प्रसाद जी दोनों से। और 16 तारीख को जो है फिर से जो है दूसरा महाधिवेशन होने वाला है JBKSS का। बदलाव संकल्प, अच्छा, बदलाव संकल्प होने वाला है। बदलाव संकल्प महासभा। अच्छा, बदलाव संकल्प महासभा 16 जुलाई को होने वाला है जी, दिन रविवार को होने वाला है। और झारखंड के छात्र अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और इस परेशानी को जो है ये बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जो है इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। वो कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। ये लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का असर सत्ता पक्ष के लोगों पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कैसा लगा रिपोर्ट कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।